दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ, वीडियो देख लिया करो। आज की भी महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ ऐसे समय आते हैं जीवन में कि इंसान निराशावादी बन जाता है, क्योंकि घटनाएं कोई न कोई जीवन में नया मोड़ लेकर आ जाती है। तो जातक का जीवन निरुत्साही हो जाता है। हर काम को करने में एक हिचक महसूस होती है। तो वो सब रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। देखो, शुभ घड़ी तो निकल जाती है, परेशान की घड़ी बितानी बड़ी मुश्किल होती है। जो भी काम करता है सभी काम करते हैं कि मैं तरक्की करूं, मैं कामयाब हूं। बिजनेस करेगा तो, कोई दुकान करेगा तो, कोई कारखाना खोलेगा तो, हमेशा सबकी ये धारणा होती है मैं कामयाब हूं। परंतु कुछ हमारे हाथों में ऐसे निशान, ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमको कामयाब होने से रोकते हैं, हमारे काम में बाधाएं लेकर आते हैं। और ये ज़्यादातर हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, जो दिमाग की रेखाएं हैं, इस प्रकार के कई बार अवगुण इस मस्तिष्क रेखा में निकल जाते हैं। दोस्तों अनेकों वीडियो में समझाया मैंने, हमारे हाथ में दो तरह से रेखाएं चलती हैं। कुछ रेखाएं उधरमुखी ऊपर जाने वाली, कुछ अधोमुखी निम्नगामी नीचे जाने वाली। तो नीचे जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उलझन, कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं हमारे काम बिगड़ती हैं। जिस प्रकार से ये हमारी दिमाग की रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, इसमें से कुछ लटक रेखाएं जिनको निम्नगामी कहते हैं, अधोमुखी कहते हैं, ये शाखाएं निकली हुई हैं। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है जो जीवन रेखा से निकलकर और इधर मंगल की तरफ आ रही है। और इसमें आपको कुछ रेखाएं दिख रही है। तो इन रेखाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे काम पर क्या प्रभाव पड़ता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार की वीडियो दोस्तों देख लिया करो, अपने मिलने वालों को शेयर भी कर दिया करो। यदि किसी का काम नहीं चल रहा है, काम में रुकावट आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है, नया काम करता है उसमें नुकसान हो जाते हैं, तो उनको भी कम से कम अपनी जो है अपने बारे में पता चल जाए और काम को सावधानी से करें, साहस के साथ करें। हो सकता है कोई ना कोई लाभ किसी न किसी बहाने मिल जाए। तो ऐसा इन रेखाओं से क्या क्या होता है, इन अधोमुखी रेखाओं से, लटक रेखाओं से, निम्नगामी रेखाओं से जातक निरुत्साही हो जाता है। काम करने में पहले ही हिचक हो जाती है। आसानी से जो है, बिल्कुल आसानी से जातक निरुत्साही हो जाता है और जीवन में संघर्ष और मुसीबतों का आसानी से, बहादुरी से सामना नहीं कर पाता, जिसलिए उसका कार्य बिगड़ जाता है। ऐसे जातक समय और भाग्य को हमेशा कोसते रहते हैं। अपने समय को अपने आप ही कहने लगते, यार समय मेरा खराब चल रहा है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी तकदीर में ये नहीं है, मेरे काम को हुआ नुकसान होगा। अनेकों ऐसी धारणाएं अपने आप मन में आ जाती हैं। हमेशा भाग्य को कोसते रहते हैं। अनेकों बातें ऐसी हैं जो निरुत्साह की ओर लेकर चलती हैं। जब भी ऐसा जागत कोई नया काम करेगा, वो पहले काम करने से पहले ही कहेगा कि मैं काम कर तो रहा हूँ मगर मेरा काम बिगड़ जाएगा। और उसकी यही धारणा वास्तव में उसके काम को डुबो देती है। मतलब पहले से ही जो है उनको अपने आप पर एक विश्वास नहीं होता। प्रतिकूल बातें दिमाग में आती हैं और ये सब केवल इन रेखाओं की वजह से, जो मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार जो रेखाएं दे रही हैं, ये इन रेखाओं के कारण ही ये सब धारणाएं आ जाती हैं। तो जिस जातक के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे, तो उसको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपना धैर्य,
अपना विश्वास कायम रखना चाहिए और दूसरों की सलाह, दूसरों की उम्मीद, परिवार में चाहे अपनी धर्मपत्नी हो, अपना कोई अनुज भाई हो, पुत्र हो या पुत्र है तो पिता, उसके सहयोग से अपने कार्य को करें और मन में दृढ़ विश्वास करें मेरा काम ठीक चलेगा। जो नेगेटिव बात दिमाग में आती है उन नेगेटिव बात को एक तरफ रख दे उठा के, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब तुम अपने आप को धैर्यवान बनाओगे, अपने आप को मजबूत करोगे, तो ये रेखाएं भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की रेखाएं बनती रहती है और बिगड़ती रहती हैं। हाथों में ये जो रेखाएं हैं जो अचानक आ जाती हैं, विघन करने के भी लिए आ जाती हैं, हमें तरक्की पे भी लेने के लिए आ जाती हैं, तो ये अपने आप ही हाथों के विस्तार से समाप्त भी हो जाती हैं। क्योंकि जब अपने दिमाग को, माइंड को मजबूत करेंगे तो हमारी रेखाएं भी मजबूत होंगी, जो नेगेटिव रेखाएं हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जय श्री सीताराम। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा हौसला बनता है। जय श्री राम।